कुछ दिनों पहले गूगल मैप की एक वीडियो हमने हरिद्वार रिंग रोड की बनाई थी। उस वीडियो पर बहुत से कमेंट आए कि गूगल मैप की एक वीडियो एक्सप्रेस वे की भी बनाओ। तो आज वही वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं गूगल मैप पर और इसको कर लेते हैं सैटेलाइट मोड पर। और यहाँ सबसे पहले हम पहुँचते हैं दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं एक्सप्रेस वे पर। और यहाँ से देखते हैं एक्सप्रेस वे गूगल मैप पर कैसा नज़र आता है। ये जो आप काम देख रहे हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का है। एक 6 लाइन एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी हरिद्वार को दी गई है, वो इसी दिल्ली से देहरादून जा रहे एक्सप्रेस वे से दी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेस वे का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। वही मिट्टी फिलिंग का काम यहाँ किया जा रहा है। और हम पहुँचते हैं हलगोया गाँव के पास, जहाँ से ये कनेक्टिविटी हरिद्वार के लिए जो कनेक्टिविटी दी गई है वो स्टार्ट हुई है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यही लाइन इस दिल्ली से देहरादून जा रहे एक्सप्रेस वे से शुरू हुई है। यहाँ बहुत नज़दीक से जब मैं जूम करूँगा तब देखोगे तो ये आपको कर्व में यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण नज़र आएगा। मैप पर शो हो रहा है, ये यहाँ इंटरचेंज के लिए शो हो रहा है। इंटरचेंज बनाकर यहाँ ट्रैफिक हरिद्वार के लिए जाएगा, जिसमें यहाँ ये अंडरपास का काम चल रहा है। ये हलगोया गांव में पहुँचने वाला रास्ता है जिस पर ये अंडरपास बन रहा है, इसका काम चल रहा है। बाकी इंटरचेंज का काम अभी यहाँ नहीं चल रहा है, हालांकि अब स्टार्ट हो गया हो क्योंकि गूगल मैप को अपडेट होने में समय लगता है। हम यहाँ से चलेंगे हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार की तरफ चलते ही यहाँ पर आपको हिंडन रिवर नज़र आएगी। हिंडन रिवर पर पुल बनेगा। तो यहाँ अधिग्रहण का काम तो पूरा हो गया है और ज़मीनों को खाली भी करा लिया गया है। लगभग खाली आपको नज़र आते हैं खेत। ये खेत में फसल सिर्फ उतनी है जितना खेत किसान के पास अब बचा है। बाकी जिसका अधिग्रहण हो गया है उसमें NHAI की कंपनियां मशीनें चला रही हैं और मिट्टी डाल रही हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है काम। अभी आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं। और यहाँ तो इससे ज़्यादा काम नहीं करा है, सिर्फ अधिग्रहण कर ज़मीन का कब्जा ले लिया गया है। इससे आगे चलने पर हम देखेंगे कि ये ईंटों का एक भट्टा है जिसको भी समय लगता है शिफ्ट करने में या खाली करने में। जो खाली खेत होते हैं, जो फसल होती है, उसे काटने के बाद खेत आसानी से खाली किए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो व्यवसाय हैं जो इस एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे हैं, इनको शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। और कुछ खेत भी अभी आपको नज़र आएंगे जो पूरी तरीके से खाली नहीं हुए होंगे इस एक्सप्रेसवे में। गूगल मैप का एंगल ऊपर की साइड से आता है जिससे पूरे काम का अंदाज़ा लग पाता है। ये दगरोली गाँव के पास से गुजर रहा है। ये इधर पहाड़पुरा है, इसके तुरंत बाद ही पहाड़पुरा के पास को ही रेलवे लाइन गुजर रही है। दिल्ली से देवबंद होते हुए सीधा सहारनपुर के लिए जा रही है। यहाँ रेलवे लाइन को पार करेगा एक्सप्रेसवे। उसके तुरंत बाद ही देहरादून से गागालेडी जा रहे हाईवे को एक्सप्रेसवे पार करके आगे पहुँचेगा। आगे फिर से 2 आपको ब्रिक्स उद्योग नज़र आएंगे। ये ईंटों के भट्टे हैं, इनको भी अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। उसके बाद आगे की तरफ जैसे हम चलेंगे यहाँ आपको ताजपुर के पास से एक्सप्रेस वे गुजरता नज़र आएगा। यहाँ भी उतना ही काम किया हुआ है। कहीं कहीं मिट्टी फिलिंग और कहीं कहीं पानी की पुलिया और अंडरपास का काम चलता नज़र आ रहा है। यहाँ भी आपको देखोगे ये भी एक अंडरपास या पानी की पुलिया जो भी कहेंगे वो काम यहाँ चल रहा है। ये कंक्रीट के बॉक्स बनाए जाते हैं। फ्लोर में भी एक लेंटर डलता है और ऊपर भी, और दोनों साइड की दीवारें एक चकोर बॉक्स बनाते हैं ये लोग कंक्रीट से, और उसे ही हम अंडरपास के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फ्लोर को भी लेंटर की तरह मजबूत बनाया जाता है, इसलिए ये बॉक्स कन्वर्टर कहलाते हैं। तो बॉक्स कन्वर्ट का काम चल रहा है और मिट्टी फिलिंग का काम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा कुछ दूरी पे नज़र आ रहा है। कुछ दूरी तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। कहीं कहीं इस तरह के काम भी नज़र आ रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है इतनी चौड़ाई में यहाँ क्या बन रहा है। क्या टोल प्लाजा बन रहा है यहाँ? ये देखो मशीनें घूम रही हैं। जिस टाइम ये गूगल मैप अपडेट हुआ तब यहाँ मशीन अपना काम कर रही थी जो मिट्टी को फैलाने का काम करती हैं। ये कुछ खेत छोड़कर फिर से किया है। अब हम आ गए हैं उत्तराखंड की सीमा पर। यहाँ 19 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। 19 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उसके बाद ये उत्तराखंड में पहुँचता है।
जिससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसी तरह के काम नज़र आएंगे। अंडरपास के मानकपुर के पास आ गए हैं। मानकपुर, खजूरी ये गांव पड़ते हैं। फिर से एक ईंटों का भट्टा है। ईंटों के भट्टे काफ़ी आ रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की लाइन में। हरचंदपुर गांव के पास यहाँ लगभग 23 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद ये एक्सप्रेसवे गूगल मैप पर दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसकी वजह है गूगल ऐप का अपडेट ना होना। ये एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें 1 महीना 2 महीने का समय भी लग जाता है कि सैटेलाइट को उस जगह के ऊपर से गुजरने में जहाँ की उसे इमेज लेनी है। तो अभी यहीं तक का एक्सप्रेसवे से अभी यहीं तक की लोकेशन तक ये गूगल मैप का सैटेलाइट घुमा है और यहाँ ये दिखाई देता है हमको एक्सप्रेसवे लगभग 24 किलोमीटर का। और इससे आगे का जो रुड़की के पास से होकर गुजरेगा वो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, यहाँ इस तिराहे से जहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से कंप्लीट होते हुए ये बढ़ेड़ी के इस मोड़ पर जाकर मिल जाएगा। बढ़ेड़ी के मोड़ की हमने वीडियो चैनल पर अपलोड करी हुई है और रिसेंटली इस सालियर तिराहे की वीडियो भी यहाँ से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, यहाँ की वीडियो भी अभी अगर आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर से जाकर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अभी एक्सप्रेसवे का यहाँ पर कोई काम गूगल सैटेलाइट पर नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ हमने हरचंदपुर गांव के पास लास्ट अपडेट देखी है, यहाँ आप ये बॉक्स में एक बनते हुए देख सकते हैं एक्सप्रेसवे का। यहाँ चौड़ाई अचानक से बढ़ गई है। ये चौड़ाई नहीं बढ़ी है, ये है यहाँ पर एक रेस्ट एरिया। एक्सप्रेसवे में बीच बीच में रेस्ट एरिया बनते हैं जिसमें आपके पार्किंग की सुविधा, रेस्टोरेंट और रुकने ठहरने की सुविधा मिलती है। वो उस सब के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेस्ट एरिया। वो रेस्ट एरिया मौके पर भी काम हो रहा है। ये मैंने जब आपको ड्राइंग दिखाई थी, जब मैंने एक मैप दिखाया था एक्सप्रेसवे का, उसमें भी रेस्ट एरिया का जिक्र किया था। मैं आपको वीडियो क्लिप लगा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। नौबतपुर से पहले आपको यहाँ रेस्ट एरिया जो पिंक कलर से लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का रेस्ट एरिया बनेगा। अब जिन लोगों को रेस्ट एरिया का नहीं पता, मैं आपको बताऊँ, वहाँ आपको लेन मिलेगी और पार्किंग की सुविधा मिलेगी। आपके जो भी वाहन होंगे वहाँ एक्सप्रेसवे की लाइनों से हटकर पार्क भी हो सकते होंगे और उनके लिए मेंटेनेंस और अन्य अलग अलग सुविधाएं, रेस्टोरेंट वगैरह, वो सब आपको वहाँ रेस्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। और अब ये रेस्ट एरिया यहाँ मौके पर तैयार किया जा रहा है और सैटेलाइट इमेज जैसे ही अपडेट होगी कुछ महीने बाद, जैसे ही सैटेलाइट पर एक्सप्रेसवे शो होना स्टार्ट होगा इससे आगे का, तब भी एक वीडियो हम बनाकर इसे अपडेट कर देंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।